आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान हंगामा हुआ। गांव-गांव से आए पार्टी कार्यकर्ताओं का जत्था जैसे ही प्रोजेक्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ा, बैरिकेडिंग के साथ खड़े रांची पुलिस के जवानों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज 18 के 4 अलग अलग कैमरों ने इन तस्वीरों को कैद किया है और जैसे ही रांची पुलिस ने रास्ता रोका, बीजेपी कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए और इस दौरान दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। उग्र कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार हुई। ध्रुवा गोलंबर के इलाके में आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ये 4 तस्वीरें जो बता रही हैं कि बीजेपी का सचिवालय घेराव आंदोलन था, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और पानियों की बौछार से इनके कदमों को रोका गया। रांची में सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के दौरान जैसे ही कार्यकर्ताओं का काफिला प्रोजेक्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ा, रांची पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से मारामारी होती रही। कार्यकर्ताओं ने पत्थर और बोतलें फेंकी तो रांची पुलिस ने लाठी बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। पुलिस की सख्ती के चलते प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को वापस प्रभात तारा मैदान की तरफ लौटना पड़ा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। कार्यकर्ताओं के तरफ से भी बोतल पानी की चल रही है और उधर से भी बोतल चला जा रही है। आप देखें साफ तौर पर कि किस तरह से लगातार दोनों के तरफ से बोतलें चल रही है। कि आप देख रहे दोनों तरफ से वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आप देखें साफ तौर पर वाटर कैनन भी एक बार फिर छोड़ा गया है। एक बार फिर तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जिस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है प्रभात तारा मैदान से यहां पहुंचकर बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रयास किया, उसे असफल प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया है। हालांकि महिला जो कार्यकर्ता है लगातार जो है अपने जोश और उत्साह के साथ यहां पर मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से भी पूरी मुस्तैदी के बाद यहां पर जिस तरह से वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़े गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से दोनों ओर से पानी की बोतलें चली है। मैं दिखाना चाहता हूं किस तरह से दिखाएं कि पानी की बोतल यहां पर दोनों साइड से, यानी प्रशासन की ओर से भी कार्यकर्ताओं को फेंका गया और प्रशासन कार्यकर्ता भी प्रशासन को। देखिए आप किस तरह से, देखिए पुलिस ने खदेड़ दिया है कार्यकर्ताओं को। आप देखें किस तरह से खदेड़ते हुए पुलिस प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर प्रभात तारा मैदान की ओर भागते हुए पूरी तरह से बैरिकेडिंग। आप देखें दोनों साइड से पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ता दोनों तरफ से बोतलें पानी की चली है। इधर पुलिस ने खदेड़ते हुए एक बार फिर तारा मैदान की तरफ, प्रभात तारा मैदान की तरफ खदेड़ के भेजा। जैसा कि आप देखें, मैं आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता एक बार फिर पीछे मौजूद है। सरकार बहुत भ्रष्टाचार के अपने बढ़ावा देने के काम किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ मांग के लेकर अगर आंदोलन कर रही है, इस राज्य के हित के लिए कर रही है, इस राज्य के युवाओं के लिए कर रहा है, इस राज्य के विकास के लिए। को भी चोट लगी है? हाँ, हमको भी हाथ में लगा है और वो भैया के तो सर फट गया है। आप भी तो चला रहे थे? हम लोग भी चाहते तो पत्थर से तोड़ सकते थे कपार, लेकिन हम लोग अनुशासन में है। हम लोग जो गार्जियन है यहाँ पे सांसद विधायक, वो बोले हैं कि इस तरह से नहीं करने के लिए, इसीलिए हम लोग नहीं तो हम लोग भी मार के फोड़ सकते थे कपार। जनता की आवाज को, नौजवानों के रोजगार के सवाल को, किसानों के 2.5 लाख रुपया देने के सवाल को, प्रदेश की आधारभूत संरचना विकास के सवाल को, जनता के सवाल पर लोकतंत्र में लाठी तंत्र के सहारे जनता की आवाज को दमन नहीं करती सरकार। और लाठी तंत्र के सहारे जिस प्रकार से सरकार दमन कर रही है, ये राज्य की जनता इस बात को भलीभांति देख रही है। बड़ी खबर है रांची से, जहां झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सचिवालय घेराव किया और इसे लेकर प्रभात तारा मैदान से मार्च निकाला और रांची के ध्रुवा गोल चक्कर पर पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनल से पानी की बौछार की गई और लाठीचार्ज की गई। शुरुआत की है, कुछ कार्यकर्ता इस बार पहुंचे हैं और कार्यकर्ता बोतल से हमला कर रहे हैं। बोतल से इधर कार्यकर्ताओं पर फेंका जा रहा है। तस्वीरें एक साथ सड़क पर बैठे कार्यकर्ता, जिनके ऊपर पानी की बौछार हो रही है ताकि ये अपना आंदोलन समाप्त कर यहां से चलते बने। कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार और जब ये नहीं माने, बोतलें फेंकनी इन्होंने शुरू की तो बल प्रयोग करना पड़ा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोल चक्कर के पास देख रहे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार आंसू गैस
और यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता जो ताली बजा के उसका जवाब दे रहे हैं, कार्यकर्ता झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और टूटी हुई बैरिकेडिंग को प्रशासन जो पुलिस जो है उसको मरम्मत कर वापस खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों को जो तैनात किया गया है, भैया उधर रहिएगा, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं अपने अपने मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है। देखिए यहीं पर धुरवा गोल चक्कर पर कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस से गोले छोड़े गए, लगातार लाठीचार्ज हो रही है और यहाँ पर बाकायदा उन पर पानी की बौछार की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ता ताली बजाकर प्रशासन की कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं है। धुरवा गोल चक्कर पार किए बिना सचिवालय तक नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा अगर एक तरफ देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, तमाम नेता एक तरफ बैठे हैं, दूसरे तरफ कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की बोतलें कार्यकर्ताओं की तरफ फेंकी जा रही है, लेकिन देख रहे हैं कि प्रशासन एक तरफ धुरवा गोल चक्कर पर उस तरफ डटा है तो कार्यकर्ता दूसरी तरफ सचिवालय की तरफ जाने को बेताब हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में बीजेपी के सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस की लाठी से कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। रोक करके हमें यहाँ से ले जाना है और झारखंड के गांव-गांव में सरकार की इस भ्रष्टाचार को, सरकार की इस लाठी गोली की सरकार की जो आज बर्बरता, उसको हमें जनता के बीच जा करके बताना, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता को बताना कि किस प्रकार की सरकार आपने बैठाई है, और वो मालिक को अगर हमने जगा दिया तो फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई समय। डरपोक सरकार जनता का सामना करने को तैयार नहीं। किस तरह हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बर्बरता पर लाठीचार्ज से अनेक कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, साथ ही साथ टीयर गैस इस तरह का छोड़कर ये सरकार दहशत करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। इसकावा उधर से है, सरकार की तरफ से है, ये लोग लाठी चला रहे हैं, उधर से पत्थर भी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन अगर पत्थर चला रहा हो तो जनता कहां जाएगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लोग लगे हुए हैं। कितनी भी लाठी गोली चलाएं, अब इनका पाप जनता समझ गई है और वो छुपने वाली नहीं है। और सड़ी गली सरकार को एक धक्का और देने हम आ गए हैं। यह जो सरकार इनकी डगमगा रही है, वह सरकार गिरने वाली है। बीजेपी के सचिवालय घेराव को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया। कहा कि मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि सचिवालय घेराव करने जा रहे बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की हड्डी तोड़ दीजिए। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भोले भाले युवाओं को उकसाकर कार्यक्रम में ले जा रही है और इन्हें गुमराह कर रही है। मैं सरकार से मैं मांग करूंगा, एकदम हड्डी तोड़ दिए लोग, पीटिए लोग नेता लोग को, गुमराह कर रहा है बच्चा लोग को। किस नेता को पीटिए? जो नेता आएगा बहुत बड़ा नेता, पीटिए लोग को। सरकार की छवि खराब कर रहा है, लड़का को गुमराह कर रहा है। कल गोली चलेगा मान लीजिए तो नेता थोड़ी मारेगा, वहां सब भाग जाएगा नेता लोग। मरने वाला कौन होगा? हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे बच्चे मरेंगे। लोग मलाई दिखेगा, मलाई खाएगा ये लोग। इसलिए मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि ये ढकोसला है। पलामू से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने मदरसा से हथियार बरामद किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई है। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। पीपरा टांड थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पलामू से बड़ी खबर इस वक्त थी, जहां पर देसी पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़ में एलआईसी ऑफिस के बाहर से दिन दहाड़े बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एसआईएस कंपनी के कस्टोडियन को गोली मारकर 29,34,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गया। कस्टोडियन ददन कुमार सिंह को पैर में गोली लगी है। बताया गया है कि अपराधियों की संख्या 4 से 5 के करीब थी। सभी बाइक पर सवार थे। एसआईएस कंपनी के कस्टोडियन ददन कुमार सिंह एलआईसी कार्यालय से पैसे लेकर जैसे ही वैन की तरफ बढ़े, रुपयों से भरा बैग अपराधियों ने छीन लिया। विरोध करने पर गोली मार दी। घायल अवस्था में ददन कुमार सिंह को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। पहले हो जाने दीजिए ना। घायल हुआ है, उनको इलाज के लिए हम लाए हैं यहाँ पर सदर अस्पताल में। कितनी गोली चली है? एक गोली, 2 गोली चली है, गोली।
पैसा लुटाया गया? पैसा, हाँ, पैसा भी सुनने में आया है कि पैसा भी कुछ लूटा है, शायद 20 लाख, तो ये कंफर्म हम नहीं है। किससे लूटपाट हुई है? फैन लगा हुआ था वहाँ। अच्छा अच्छा, कितने अपराधी, संख्या कितनी थी अपराधी की संख्या 2 बताया जा रहा है, हो सकता है और ज्यादा। बाइक से रामगढ़ शहर के LIC कार्यालय के बाहर लूट की एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। दरअसल बाइक सवार हथियारबंद लुटेरों ने SIS कंपनी के लगभग 29 लाख रुपए लूट लिए और उसके साथ कस्टोडियन ददन कुमार सिंह को गोली मार दी है। उन्हें सदर अस्पताल रामगढ़ लाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर हम पुलिस अधिकारी से बात कराएंगे। क्या है पूरा मामला सर? आज करीब 1:30 बजे 5-6 अपराधकर्मी आए और LIC ऑफिस के पास से कैश ले जा रहे कस्टोडियन को गोली मार दी। अच्छा, जिसमें एक गोली लगी है जांघ में, एक गोली नहीं लगी, और उसके बाद करीब 34 लाख रुपया लेकर चले गए। 29 लाख 34 हज़ार 29 लाख 34 हज़ार कुछ रुपया। अपराधी बाइक से थे? अपराधी बाइक से थे, करीब 5-6 की संख्या में। 5-6 की संख्या में। तो सर ये जो गोली लगा एक कस्टोडियन थे क्या? SIS कंपनी? ये कस्टोडियन थे SIS कंपनी के। और अपराधी भाग निकले वहाँ? अपराधी भाग निकले। तो आपने सुना पुलिस अधिकारी को कि 29 लाख 34 हज़ार रुपये की कुल लूट हुई है। LIC कार्यालय चूंकि रामगढ़ शहर के बीचों बीच है, वहां से रामगढ़ थाना महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में रामगढ़ शहर के बीचों बीच अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने पर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर चेकनाका पर छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, यानी उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भी अपने स्तर से पूरा जोर लगा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18। लातेहार के चंदवा में बंद पड़े अभिजीत प्लांट से कीमती मशीनों और स्क्रैप की चोरी हो रही है, जिस पर लगाम लगाना कंपनी के अधिकारी जवानों के साथ साथ प्रशासन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वहीं गांव के एक शख्स के घर से करीब 20 टन मशीनें और कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। इधर प्लांट से चंद कदमों की दूरी पर स्क्रैप मिलने के बाद प्लांट के अधिकारी सख्ते में हैं। आनन फानन में बरामद स्क्रैप को वापस ले जाया जा रहा है। मामले की सूचना स्थानीय थाने को दे दी गई है। उसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे को 1 साल हो गया है और हादसे के 1 साल बाद जांच समिति ने पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियों के चलते यह हादसा हुआ। पहाड़ पर लगे स्टील के मुख्य पिलर के निर्माण में कमियां पाई गई, जो हादसे का कारण थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मनीष दुबे। देवघर का त्रिकुटी रोपवे हादसा, जिसने पूरे देश की सांसें थम गई थी। 53 लोगों की जिंदगियां हवा में झूल रही थी। वहीं एयरफोर्स के जवानों के द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार 2 दिनों तक किया गया था, जिसमें 3 लोगों की रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई थी। वहीं सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। आज उस घटना के लगभग पूरे 1 साल बीत चुके हैं और इस घटना का अब जांच रिपोर्ट सामने आया है। वित्त प्रधान सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का बनाया गया था, जिसमें त्रिकुट रोपवे हादसे का पूरी इंक्वायरी करने के लिए बात कही गई थी। जिसके बाद टीम के द्वारा लगातार देवघर के त्रिकुट रोपवे पर पहुंचकर यहां पर जांच की गई और जांच के दौरान जो बातें अब सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है, उसमें ये बातें सामने आ रही है कि त्रिकुट रोपवे हादसे में जो मेन पिलर था उसमें डैमेज होने के कारण से ये घटना घटी थी। मेन पिलर में जो है हाइड्रोजन बबल भी पाए गए थे, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इस वजह से जो है इस पिलर जो है टेढ़ा हो गया और जिसके बाद ये रोप जो है ये झुक गया था और सभी जो ट्रॉलियां लगी हुई थी वो डिरोप वे हो गई थी और इस वजह से ये घटना घटी थी। वहीं अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अब एक उम्मीद सी भी जगी है कि जल्द ही इस रोपवे को शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 1 साल के बाद अब जांच रिपोर्ट सामने आई है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पलामू में न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद आग से झुलसी युवती के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी को निर्देश दिया है। डीसी के निर्देश आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित युवती को MMCH में भर्ती कराया और आपको बताएं कि आग में झुलसी युवती मनीता का गरीबी के कारण इलाज नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने से वो खाट पर थी। न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद सीएम ने डीसी को युवती के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। चिकित्सकों की माने तो फिलहाल उसके शरीर में लंबे समय से दवा नहीं चलने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी उसका इलाज शुरू कर दिया गया है।
है? ये पेशेंट कल शाम को आई थी और हम लोग को सूचना मिली थी, तो हम लोग ने रिसीव किया इस पेशेंट को। थोड़ी स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, लेकिन तत्काल इसको हमने इलाज किया भर्ती करके, और अभी थोड़ा राहत है पेशेंट को। और काफ़ी दिनों से दवाई नहीं मिलने के कारण इसके घाव में थोड़ा सा संक्रमण जैसा था, लेकिन अभी थोड़ा सुधार दिख रहा है। सीएम सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया उस मामले में हम लोग उस दीदी के लिए हमने टीम भेजा है, यहाँ से कल गया है, और मोर देन 50% बॉन्स एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए यहाँ लेके आए हैं। तो अभी इलाज चल रहा है, और रेड क्रॉस से भी मैंने आर्थिक सहायता देने के लिए मैं। पाकुड़ के सभी थानों में जब्त पड़े वाहन जंग खा रहे हैं, लेकिन इन वाहनों को देखने वाला कोई नहीं। कई वाहनों पर तो घास उगाई है। जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से जिले के कई थाने कबाड़ खाने की तरह दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि नीलामी की प्रक्रिया से बचने के लिए इन वाहनों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारी और प्रशासन मामले पर अनजान बने। लावारिस हालत में जो गाड़ी है, इसको निकालने के लिए, नीलामी करने के लिए एसडीओ का परमिशन लेना होता है। अभी हम लोग हर थाना में गाड़ी को ये 2 ग्रुप में हम लोग बांटने का काम अभी कर रहा है। जैसे हमारा लावारिस गाड़ी और केस का रिलेटेड गाड़ी को हम लोग अलग करेंगे, लावारिस गाड़ी का नीलामी करने का काम हम लोग शुरू कर देंगे। हजारीबाग में दारू प्रखंड के बसोबार गांव में राशन कार्ड धारियों ने नमक में मिलावट की शिकायत की। इनका कहना है कि रघु महतो के द्वारा राशन कार्ड धारियों के बीच अनाज के साथ साथ नमक का वितरण किया गया, लेकिन जैसे ही लोगों ने नमक का उपयोग करना शुरू किया, उसमें कंकड़ होने की शिकायतें आने लगी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की है। उन्हें इस मामले की जांच की उन्होंने बात की। देखा तो उसमें कंकड़ ही पहले से मौजूद है, तो उसमें दिखाया गया, हम लोग भी दिखाए, पत्रकार महोदय को भी दिखाए हैं। और ये देखिए, इतना कंकड़ जब निकलता है तो जानवर भी नहीं खा सकता है, जबकि आदमी लोग को खिलाया जा रहा है। झारखंड सरकार के लापरवाही से कितने लोगों को ये बीमारी पैदा हो सकता है, इसकी वजह से पत्थर खा करके पथरी बीमारी। इस तरह की पहली बार शिकायत प्राप्त हुई रही आपके माध्यम से, तो मैं तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए वहाँ से नमूना हासिल करके विभाग को जाँच हेतु भेजा जाएगा। क्योंकि जो भी आपूर्ति करता है, उनका आपूर्ति करने के बाद सैंपल लेकर के विभाग को भेजा जाता है। जांच होने के बाद ही हम लोग वितरण कराते हैं। लेकिन इस तरह की पुनः पहली बार शिकायत है, तो हम लोग इसको सैंपल भेज के पुनः जांच करवाएंगे। रामगढ़ में बूढ़ा खोखरा गांव में ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान है। सोलर जल मीनार 2 सालों से खराब पड़ा है। इसके कारण स्थानीय लोग तालाब और कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। इन ग्रामीणों से बात की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ प्रखंड के दुहाकातू पंचायत के बूढ़ा कुकरा के महादेव ताण में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सोलर जल मीनार वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पेयजल के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि चंदे से यहाँ पर चापाकल का रिपेयरिंग कराया गया है, लेकिन इससे पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को अगले सुबह से ही पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। पानी की तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये सोलर जल मीनार खराब है? हाँ, 2 साल हो गया बन खराब फल से। अभी पानी के लिए कहाँ जाती है? चापाकल चंदा करके बनाए हैं। अच्छा अच्छा, तो यही वाला चल रहा है अभी। चापाकल सूखता तो कहाँ जाती है? कहाँ तालाब, बहुत दूर दूर तालाब है, तो उधर जाते हैं। खराब है, 2 साल से तो खराब है सर। पानी पी रहे हैं कुइयां से, तालाब जाते हैं, नदी जाते हैं। कितना दूर है नदी यहाँ से? नदी कम से कम 1 किलोमीटर है। दिक्कत यही है कि पानी का बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, नहाने के लिए या फिर पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तालाब जाते हैं नहाने के लिए और कुइयां से पानी ला के पीते हैं। सोलर जल मीनार खराब है? हाँ, ये खराब है। चापाकल आपसी चंदा से बनवाया है? हाँ, ये आपसी चंदा से होना। इसका स्टार्टर खराब हो गया। अच्छा, स्टार्टर खराब हो गया तो बनवाने के लिए ले गए मुखिया कलावती देवी। अच्छा, ढोकातू पंचायत। वहाँ से रिपेयरिंग होके अबे नहीं किया। पानी के 2 साल से दिक्कत है। और ये पानी लाने बाहर जाते हैं आप लोग कुइयां से होना है और नदी इस तरह पर तालाब से होना है, जाते हैं। यहाँ का प्रखंड प्रशासन ग्रामीणों को गुहार को नहीं सुन रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में यहाँ के ग्रामीण पानी की तलाश में कई किलोमीटर तक के नदी तालाब जाते हैं। और यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि चंदा करके चापाकल को इन्होंने बनाया है, लेकिन उससे पानी नहीं निकल पाता है। ऐसे में प्रशासन को ग्रामीणों को गुहार को सुनने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
गढ़वा शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली दानरू नदी पूरी तरह से सूख गई है। बारिश नहीं होने से जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इससे नगर परिषद के कई इलाके में भीषण जल संकट की स्थिति हो गई है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की समस्या जस की तस है। इस मामले में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि नदी में हमेशा पानी रहे, इसके लिए डीपीआर बन रहा है। साथ ही जहां पानी की समस्या है उन्हें टैंकर और पाइपलाइन से सप्लाई दी जा रही है। स्थिति क्या है? बिल्कुल पानी नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी से ये हालत हो गया है गढ़वा में कि पानी नहीं है। आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है। तो हम मांग करेंगे यहाँ के सांसद, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से कि इस भयावह स्थिति आने से पहले कुछ व्यवस्था किया जाए यहाँ के लोगों के लिए कि सभी को बढ़िया से पानी। 113 करोड़ का डीपीआर है पूरे शहर का, और उसके अंदर में हम लोगों में 130 बोरिंग कर करके उसमें चेक डैम लगा करके उसको पानी की और बोटिंग की व्यवस्था होगी। ये सारा प्रस्ताव हम लोग तैयार करके डीपीआर भी बन गया है, कार्रवाई आगे चल रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।